मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम जाने थे कि मारुति कैसे अपने माता अंजना का प्राण बचाते हैं। अंजना को जिंदा देखकर सभी लोग ईश्वर का आभार प्रकट करते हैं, सभी लोग खुशियां मनाते हैं। किंतु जामवंत जी सबके सामने बोलते हैं कि क्षमा करें केसरी जी, अब अंजना आपकी पत्नी नहीं रही। सभी लोग जामवंत जी के तरफ देखने लगते हैं और सोचते हैं जामवंत जी ये क्या बोल रहे हैं। फिर जामवंत जी बोलते हैं, देखिए जब कोई इंसान धरती पर जन्म लेता है तो कुछ संबंध जन्म के साथ ही जुड़ जाता है या जुड़ा रहता है, जैसे माता पिता का संबंध। लेकिन कुछ संबंध हम खुद जोड़ते और तोड़ते हैं, जैसे दोस्ती का संबंध, पति पत्नी का संबंध और इस तरह के और भी बहुत सारे संबंध। किंतु जब अंजना अंतिम विदाई के लिए केसरी के पास गई थी, तब केसरी ने अंजना से अपना संबंध तोड़ दिए थे। अतः अब केसरी अंजना का कोई संबंध नहीं है और अंजना केसरी की पत्नी नहीं है। लेकिन जब कुछ टूट जाता है तो हम फिर से उसे जोड़ते हैं। इसलिए केसरी की शादी अंजना से अगर फिर से कर दी जाए, यानी कि पुनः विवाह कर दिया जाए, तो फिर ये लोग पति पत्नी के परिणय सूत्र में बंध जाएंगे। और अंजना को केसरी की पत्नी बनने के लिए फिर से परिणय सूत्र में बंधना ही पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद तारा अंजना को जाकर बतलाती है और अंजना और तारा की बात सुन करके अंजना को भरोसा नहीं होता है। किंतु मारुति भी इस बात को जाकर अपने माँ को बतलाते हैं और बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि चलो मेरे माता पिता की शादी मेरे आँखों के सामने होगी और ये देखने का अवसर मुझे प्राप्त होगा। यही सोचकर मारुति बहुत खुश होते हैं। अंजना का विवाह केसरी जी से फिर कर दिया जाता है और दोनों परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। इधर रावण दशायु की सुरक्षा में सबसे पहले दशायु क्या होता है ये मैं बतलाता हूँ। दशायु जो होते हैं वो दसों दिशाओं के रक्षक होते हैं और रावण उन दशायुओं को पहले से सिद्ध कर रखा था, जिससे कि वो दसों दिशाओं के दिग्पालों को कभी भी अपनी सुरक्षा में बुला सकता था और रावण के आज्ञा का पालन दसों दिशाओं के दिग्पाल हमेशा उसको करते थे। तो रावण जो है शंकर जी को लंका ले जाने के लिए फिर से प्रयास करने जाता है और इसके लिए अब की बार रावण दशायु की सुरक्षा में शंकर जी को लंका ले जाने के लिए पूजा शुरू कर देता है। ये देखकर सभी देव चिंतित हो जाते हैं। इंद्रदेव, अग्निदेव और वरुण देव सोचने लगते हैं कि इसका क्या उपाय किया जाए, क्योंकि सबको पता है कि दशायु जो है उनका मुकाबला तो हम देवता भी नहीं कर सकते और दशायु को हटाना असंभव है। और यदि रावण अपने तप में सफल हो जाता है, अपने तांत्रिक पूजा में सफल हो जाता है, तो वो महादेव जी को जरूर प्रसन्न करके लंका ले जाएगा। और एक बार अगर रावण
शंकर जी को लंका ले गया तो फिर लंका बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। किंतु देवताओं को समझ में नहीं आता कि किस तरीके से रावण को रोका जाए। फिर अग्नि देव और वरुण देव इंद्रदेव को एक सुझाव देते हैं और बोलते हैं कि देखिए, पवन देव का पुत्र मारुति हैं। तो जब पवन देव के पुत्र मारुति हैं और कोई भी पिता अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए करने को तैयार हो जाता है, तो क्यों न हम इस भार को पवन देव को दे देते हैं और पवन देव से ही बोलते हैं कि वो कोई उपाय करें जिससे कि रावण का तप भंग हो जाए, रावण की पूजा भंग हो जाए। फिर इंद्रदेव पवन देव का आवाहन करते हैं और पवन देव को सब कुछ बतलाते हैं। पवन देव बोलते हैं, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। रावण मेरे पुत्र को हानि पहुंचाने के लिए शंकर जी को लंका लाना चाहता है, किंतु मैं रावण का ये तप कभी पूरा नहीं होने दूंगा और मुझे पता है कि रावण का तप कैसे रोका जा सकता है और रावण की तांत्रिक शक्ति कैसे बाधित की जा सकती है, और मैं अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए इस कार्य को अवश्य करूंगा और अपने पुत्र पर आने वाले सभी संकट को समाप्त कर दूंगा। और मुझे ये भी पता है कि रावण का पूजा कौन भंग कर सकता है और रावण को मुंहतोड़ जवाब कौन दे सकता है। ये बोलकर पवन देव अंजन प्रदेश में आते हैं। अंजन प्रदेश में पवन देव प्रकट होते हैं तो सभी लोग उनको प्रणाम करते हैं और सभी लोग बहुत खुश होते हैं और पूछते हैं कि हे देव, यहाँ आने का आपने कष्ट कैसे किया। फिर पवन देव सबको बतलाते हैं कि रावण एक तांत्रिक पूजा कर रहा है और कुछ यज्ञ कर रहा है जिससे कि वो शंकर जी को लंका ले जाना चाहता है, और रावण ये सब मारुति का अहित करने के लिए कर रहा है और रावण की सुरक्षा में दशानु तत्पर है। और अगर ये पूजा रावण ने सफलतापूर्वक कर लिया तो वो अजय हो जाएगा। अतः हमें हर हाल में रावण की तांत्रिक शक्ति और रावण के पूजा को रोकना ही पड़ेगा। ये सुनने के बाद केसरी जी अपने सेना को बुलाते हैं और सेना को बोलते हैं कि अभी और इसी वक्त अपने सैनिकों को तैयार करो, क्योंकि हमें रावण पर आक्रमण करना है। सेना जाने लगता है अपनी सेनाओं को एकत्रित करने के लिए और तैयार करने के लिए, जिससे कि केसरी जी के आदेश का पालन हो और अंजन प्रदेश की सेना रावण पर हमला कर सके। तभी बाली वहाँ रोक देते हैं और बोलते हैं, नहीं मित्र, वहाँ सेना की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ मैं जाऊँगा और वो भी मैं अकेले जाऊँगा। ये सुनकर केसरी जी बोलते हैं, नहीं, आप मेरे अतिथि हैं और मैं आपको नहीं जाने दे सकता। फिर बाली बोलते हैं, नहीं, मैं जाऊँगा। तुम कैसे मित्र हो जो ऐसी बातें करते हो? मैं तुम्हारा मित्र हूँ और तुम्हारा कोई भी कार्य हमारे लिए अलग नहीं हो सकता। फिर केसरी जी बोलते हैं, ठीक है, मैं आपको जाने के लिए आज्ञा तो दे सकता हूँ, आप जा सकते हैं, किंतु मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तभी पवन देव बोलते हैं कि सिर्फ बाली ही है जो रावण को रोक सकते हैं। फिर इधर केसरी जी फिर से बोलते हैं कि नहीं मित्र, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, किंतु बाली किसी भी हाल में केसरी जी को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं होते। और बाली बोलते हैं केसरी जी से कि क्या तुम्हें मेरे बाहुबल पर भरोसा नहीं है, क्या मेरे शक्तियों पर भरोसा नहीं है? तो केसरी जी बोलते हैं, नहीं मित्र, मुझे तुम्हारे बाहुबल और तुम्हारे शक्तियों पर तो पूरा भरोसा है, फिर भी एक मित्र होने के कारण मैं तुम्हें अकेले जाने देना नहीं चाहता। फिर भी बाली केसरी जी का बात नहीं मानते और समझा बुझाकर अकेले ही रावण को रोकने के लिए वहाँ से निकलते हैं। रावण उधर एक गुफा में तांत्रिक यज्ञ कर रहा होता है और चारों तरफ से दशानु सुरक्षा कर रहे होते हैं। दशानु दसों दिशाओं से उस गुफा के बाहर खड़े होकर सुरक्षा कर रहे होते हैं ताकि कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सके। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या बाली दशानुओं की शक्ति का कर पाएंगे मुकाबला। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।